पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड, जिन्हें G.L. फ्यूंस ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं ए लेटर टू गॉड। पैराग्राफ फर्स्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एंटायर वैली मीन्स होता है संपूर्ण घाटी, और क्रेस्ट मीन्स चोटी, और हिल मीन्स पहाड़ी। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, और कॉर्न मीन्स होता है मक्का। इसमें आगे कहा गया है कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल लगे हुए थे, स्थान स्थान पर फूल थे, और जो सदा अच्छी खेती का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। एक चीज़ जिसकी ज़रूरत सिर्फ अर्थ को थी, वहाँ के खेतों को थी, वो सिर्फ थी एक भारी वर्षा या कम से कम एक पानी की बारिश की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो लैंचो था, अपने खेतों को बहुत घनिष्ठ रूप से जानता था, बहुत भली भांति समझता था अपने खेतों को। उसने प्रातःकाल के पूरे समय से उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब जल्द ही वास्तव में हमें पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रेपरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वुमेन जो कि खाना तैयार कर रही थी रात का, उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जब तक कि उस वुमेन ने उन्हें खाने के लिए, सभी को नहीं बुला लिया, खाने के लिए आ जाइए। वोकैबुलरी देख लेते हैं। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी, क्रेस्ट मीन्स चोटी, रिवर मीन्स होता है नदी, राइप मीन्स पकी हुई, और कॉर्न मीन्स होता है मक्का या अनाज, डॉटेड मीन्स होता है बिंदु की तरह अंकित, और प्रोमिस्ड मीन्स होता है वायदा करना, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, अर्थ मीन्स होता है धरती, नीडेड मीन्स होता है आवश्यकता थी, और डाउनपोर मीन्स होता है भारी वर्षा, एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, और शावर मीन्स होता है बौछार, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से, और प्रेपरिंग मीन्स होता है तैयार कर रही थी, सुपर मीन्स होता है शाम का भोजन, शाम का हल्का भोजन, और गॉड विलिंग मीन्स ईश्वर ने चाहा, और डिनर मीन्स होता है रात का भोजन। पैराग्राफ 2। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन के समय, जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना। भोजन के समय, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पर्वत जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बहुत ही सुगंधित थी, ताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। वह आदमी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के सुख को महसूस करने के लिए, वर्षा को महसूस करने के लिए निकला, और उसके बाहर निकलने के पीछे और कोई कारण नहीं था।
और जब वो वापस लौटा तब वो बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं और जो लिटिल वंस हैं वो 5 सेंट हैं। द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की बूंदें हैं, 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़े ही संतुष्ट भाव से लेंचो ने अपने पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे हुए खेत को वर्षा की चादर में लिपटा हुआ माना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका बहने लगा। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ साथ भारी मात्रा में बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, जो बच्चे बारिश में खेल रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, वो उन फ्रोजन पल्स को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वहाँ से दौड़े। मीनिंग देख लेते हैं। मील मीन्स होता है भोजन, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी की, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, क्लाउड्स मीन्स बादल, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, रीज़न मीन्स कारण, प्लेजर मीन्स आनंद, एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्य से चिल्लाया, रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, कॉइन्स मीन्स सिक्के, और सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, रिगार्डेड मीन्स मानता था, ड्रैप्ड मीन्स ढकी हुई, सडनली मीन्स अचानक, हेलस्टोन्स मीन्स ओले, और रिजम्बल मीन्स आकृति में लगते थे, एक्सपोजिंग मीन्स नहाते हुए, कलेक्ट मीन्स एकत्र करना, और फ्रोज़न पल्स मीन्स जमे हुए मोती अर्थात ओले। पैराग्राफ 3, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो बोला, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश उस घर पर होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, लगभग 1 घंटे तक वह ओलावृष्टि हाउस पर, घर पर, गार्डन पर, पहाड़ी पर और खेतों में, कॉर्नफील्ड मक्के के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा जो फील्ड था, खेत था, वो ऐसा कवर हो गया था जैसे कि वो सॉल्ट से ढका हुआ हो, ऐसा सफ़ेद हो गया था जैसे कि वो सॉल्ट से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वह तूफ़ान गुजर गया तब वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने लड़कों से बोला, A plague of locusts would have left more than this, कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, और इस साल हमारे पास अनाज बिल्कुल नहीं होगा। That night was a sorrowful one, और वह एक दुखमय रात थी। इसके वर्ड मीनिंग, रियली मीन्स वास्तव में, एक्सक्लेम्ड मीन्स चिल्लाया, क्विकली मीन्स जल्द ही या शीघ्रता से, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, हिल साइड मीन्स पहाड़ी के ढलान, कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज का खेत, कवर्ड मीन्स ढका हुआ,
सॉल्ट मीन्स नमक, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड मीन्स शेष रही, डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई, सोल मीन्स आत्मा, सैडनेस मीन्स दुख, और स्टॉर्म मीन्स तूफान, मिडिल मीन्स बीच में, प्लेग मीन्स झुंड, और लॉकस्ट मीन्स टिड्डियाँ। पैराग्राफ 4, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे, हम सब इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। परंतु उन सब के दिलों में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, और वह आशा थी भगवान से मदद मिलने की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपनी फैमिली से कहता है कि इतना परेशान मत हो, भले ही तुम्हें ये पूरा टोटल लॉस दिख रहा हो, टोटल सर्वनाश दिख रहा हो, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, इसीलिए वह कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो इस एक होप के बारे में, एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वह थी भगवान से मदद। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one। उसकी आँखें जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, उसे अनुदेशित किया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतःकरण की, कॉन्शियस अंतरात्मा की बातों को भी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था वह एक आदमी के रूप में बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह पशुओं की तरह, जानवरों की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। अगली सुबह संडे था, प्रातःकाल हुआ, उसने एक लेटर लिखा और वह स्वयं उस लेटर को लेकर टाउन जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के लिए पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वर्ड मीनिंग, हंग्री मीन्स भूखे रहना, सॉलिटरी मीन्स एकांत, अपसेट मीन्स परेशान, रिमेंबर मीन्स याद रखना, होप मीन्स आशा, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश दिया, कॉन्शियस मीन्स अंतःकरण या अंतरात्मा, डेब्रीक मीन्स सूर्योदय, और मेल मीन्स डाक। पैराग्राफ 5, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, गॉड यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल हंग्री रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अनाज उगने तक जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे सब उसने हेल स्टॉर्म के बारे में लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवलप, और लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और अपने पत्र को उस एनवलप में रखा। एंड स्टिल ट्रूबल्ड वेंट टू टाउन, और बहुत ज़्यादा भयभीत था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत था और टाउन की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने उस पर स्टैम्प लगाई और लेटर पर स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter
टू गॉड। जो वहाँ एक कर्मचारी था जो एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसने वो लेटर टू गॉड, भगवान के लिए वह पत्र था, वो अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के कार्यकाल में उसने यह एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा मैत्रीपूर्ण फेलो था, इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी पत्र को देखकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पर रखकर वह बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि काश मेरे पास भी जिसने ये पत्र लिखा है ऐसा ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। वर्ड मीनिंग, नीड मीन्स आवश्यकता, सो मीन्स बीज बोना, अनटिल मीन्स जब तक, एनवलप मीन्स लिफाफा, ट्रबल्ड मीन्स परेशान होते हुए, स्टैम्प मीन्स मोहर या टिकट, ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटी, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर, हार्टली मीन्स हृदय से, शोड मीन्स दिखाया, कैरियर मीन्स सेवा काल, एमिएबल मीन्स हंसमुख, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, और सीरियस मीन्स गंभीर, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, कमेंटेड मीन्स बोला, कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार। पैराग्राफ 6। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसलिए जो लेंचो राइटर था पत्र का, उसका भगवान पर से विश्वास ना डगमगाए, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस पत्र का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को ओपन किया तो उससे स्पष्ट हो गया कि उसमें आंसर करने के लिए सद्भावना, इंक, स्याही और पेपर के अलावा भी और कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर अपने इस दृढ़ निश्चय रहा इस बात पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भाग भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और अपने कई मित्रों से उसने निवेदन किया कि वे भी कुछ दें। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य हेतु उसने अपने कई मित्रों से भी निवेदन किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस। उस पोस्ट मास्टर के लिए ये असंभव था कि वो 100 पीसोस इकट्ठा कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस फार्मर को, कृषक को, किसान को, लेंचो को सिर्फ आधे से ज़्यादा ही देने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God। इसलिए उसने एनवलप में मनी रखी, पैसे रखे, और लेंचो और एड्रेस के रूप में लेंचो लिखा, और उस पत्र के ऊपर सिर्फ एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगली संडे लेंचो थोड़ा समय से पहले ही आ गया और
सामान्यतः समय से पहले ही आ गया और उसने अपने लेटर के बारे में पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from doorway of his office. डाकिये ने स्वयं वह पत्र उसे दिया, लेंचो को दिया, जबकि पोस्टमास्टर नेक कार्य करने वाले संतुष्ट व्यक्ति की तरह अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहे थे. वर्ड मीनिंग. इन ऑर्डर टू, उद्देश्य से. एविडेंट मीन्स स्पष्ट. गुडविल मीन्स सद्भावना. स्टक मीन्स डटा रहा. रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय. एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी. ऑब्लाइज्ड मीन्स विवश किया. टुगेदर मीन्स एकत्र करना. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव. कंटेनिंग मीन्स रखते हुए. चैरिटी मीन्स दान, मदद. बिट अर्लियर मीन्स समय से कुछ पहले. एक्सपीरियंसिंग अनुभव. कंटेनमेंट मीन्स संतोष. परफॉर्म्ड मीन्स करना. डीड मीन्स कार्य. डोरवे मीन्स दरवाजे से. पैराग्राफ 6. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को पैसे देखकर तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ऐसा उसका विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन वह गुस्सा हो गया. वैन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे गिने तब उसे गुस्सा आ गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो दैट ही हैड रिक्वेस्टेड. गॉड जो है इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते और गॉड जो हैं, जो लेंचो ने जो मांगा था वह देने से मना भी नहीं कर सकते, ऐसा उसका विश्वास था. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. शीघ्र ही लेंचो विंडो पर, खिड़की पर गया और पेपर और इंक के बारे में पूछने लगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, लिखने वाली टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his idea. जब वह अपने तुरंत पढ़ रही थी. When he went to the window to buy a stamp which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लेटर फिनिश कर दिया, जब लेटर पूरा कर लिया, तब वह खिड़की पर स्टैम्प टिकट खरीदने के लिए गया और उसे चाटा उसे और फिर उस एनवलप पर अपने मुट्ठी के प्रहार से चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में डाला, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया. It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. उसने पत्र में लिखा था, भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे हैं. Send me the rest since I need it very much. मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, मुझे शेष धनराशि भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, परंतु ये धन आप मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. मुझे डाक द्वारा ये धन मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का एक समूह है. बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमानों का समूह है. और बाद में उसने लिखा लेंचो. वर्ड मीनिंग. स्लाइटेस्ट मीन्स तनिक भी. सरप्राइज मीन्स आश्चर्य. कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. एंग्री मीन्स नाराज. काउंटेड मीन्स गिने. मिस्टेक मीन्स गलती. डिनाइड मीन्स मना किया. रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना. इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही. विंडो मीन्स खिड़की. रिंकलिंग मीन्स सिकोड़ते हुए. ब्रो मीन्स माथा. लिक्ड मीन्स थूक लगाया. एफिक्स्ड मीन्स चिपकाया.
मूवमेंट मीन्स क्षण, रेस्ट मीन्स शेष, और बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स बेईमानों या ठगों का समूह। तो स्टूडेंट्स, ये थी ए लेटर टू गॉड। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।